ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो, हम त्रिकोणमिति के अंदर आज पढ़ेंगे डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री, यानी डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं और रेडियन को डिग्री में कैसे बदलते हैं, डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में। ठीक है, होते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो है सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं कि सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला होता है इंग्लिश सिस्टम। सबसे पहला होता है इंग्लिश सिस्टम। सबसे पहला है इंग्लिश सिस्टम। ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा होता है फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम। और तीसरा होता है सर्कुलर सिस्टम। तीसरा क्या होता है? सर्कुलर सिस्टम। पहला कौन सा है? पहला कौन सा? इंग्लिश सिस्टम। दूसरा कौन सा है? फ्रेंच सिस्टम। और तीसरा है सर्कुलर सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम को हम अंग्रेजी पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग्रेजी पद्धति भी कहते हैं, लेकिन इसका दूसरा नाम क्या है? डिग्री। क्या है? डिग्री सिस्टम। इंग्लिश में लिखें तो हम डिग्री सिस्टम लिख सकते हैं इसको। और दूसरा फ्रेंच को क्या बोलते हैं? ग्रेड सिस्टम। क्या बोलते हैं? ग्रेड सिस्टम। और सर्कुलर सिस्टम को क्या बोलते हैं? रेडियन सिस्टम। रेडियन सिस्टम। ठीक है, इसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूं डिग्री सिस्टम। देखो, डिग्री सिस्टम को हम किससे दर्शाते हैं? ऐसे, जैसे 1 डिग्री, जैसे 2 डिग्री, जैसे 3 डिग्री, इस तरीके से आगे तक चलता रहता है। क्लियर? और ग्रेड सिस्टम को भी हम किससे दर्शाते हैं? 1 ग्रेड और 2 ग्रेड और 3 ग्रेड, इस तरीके से चलता रहता है। उसके बाद सर्कुलर सिस्टम को किससे दर्शाते हैं? 1 रेडियन और 2 रेडियन और 3 रेडियन और 4 रेडियन, ऐसे ही चलता रहता है। 3 बात मैंने आपको बताई है कि इंग्लिश जो सिस्टम होता है उसको हम डिग्री सिस्टम कहते हैं, जो फ्रेंच सिस्टम होता है उसको हम ग्रेड सिस्टम कहते हैं, सर्कुलर सिस्टम को हम रेडियन सिस्टम कहते हैं। तो 3 चीज आपको क्लियर हो गई ना? पहली कौन सी है? डिग्री। दूसरी कौन सी है? दूसरा कौन सा है? ग्रेड सिस्टम। और तीसरा कौन सा है? रेडियन सिस्टम। अब आप ध्यान से सुनना। एक मैंने ले लिया राइट एंगल। क्या ले लिया? राइट ट्रायंगल ले रहा हूं मैं एक तरीके से। तो ध्यान से सुनना कि एक राइट ट्रायंगल क्या होता है। ध्यान से समझ लिया होता है। राइट एंगल, एंगल ले लिया मैंने राइट एंगल। कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। आप इसमें देखो कि इस राइट एंगल के अंदर, इस राइट एंगल के अंदर ये क्या है? 90 डिग्री है कि नहीं? बताओ। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? इंग्लिश सिस्टम की। किसकी बात कर रहे हैं? इंग्लिश सिस्टम की। किसकी बात कर रहे हैं? इंग्लिश सिस्टम की। ठीक है, इंग्लिश सिस्टम की। तो ध्यान से सुनना, इंग्लिश सिस्टम क्या होता है। इंग्लिश सिस्टम हमारे देश में चलता है और सर्कुलर सिस्टम भी हमारे देश में चलता है, लेकिन फ्रेंच सिस्टम हमारे यहाँ नहीं चलता, इसलिए इसको हम नहीं पढ़ेंगे और ये एग्जाम में आता भी नहीं है। ठीक है, बहुत कम आता है, पर फिर भी हम इसको आपको थोड़ा बहुत इसका बेसिक बताएंगे। देखो, इंग्लिश सिस्टम क्या होता है? एक राइट एंगल के अंदर, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री के अंदर, 90 डिग्री एंगल के अंदर क्या होता है? जैसे ये हमने बात की 1 डिग्री की, 1 डिग्री बात की, फिर 2 डिग्री की, फिर ऐसे बात की 3 डिग्री की, फिर हमने बात की 4 डिग्री की, फिर हमने बात की 5 डिग्री की, फिर हमने बात की 6 डिग्री की, फिर हमने बात की 7 डिग्री की, फिर हमने बात की 8 डिग्री की, फिर हमने बात की 9 डिग्री की,
ऐसे ही हमने बात की 90 डिग्री की। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? यहाँ तक ये बताओ, बताओ ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये सिस्टम होता है ना, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें ऐसे कितने डिग्री होते हैं बताओ? ऐसे इसके अंदर 90 डिग्री होते हैं। यानी जो इंग्लिश जो सिस्टम होता है उसमें उसके अंदर क्या होता है कि एक राइट एंगल के अंदर 90 डिग्री होते हैं। तो मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बताओ? एक राइट एंगल बराबर क्या होता है? एक राइट एंगल बराबर होता है, राइट एंगल समझ रहे हो ना? एक समकोण में कितने डिग्री होते हैं? 90 डिग्री। इतनी बात क्लियर है? एक समकोण में कितने डिग्री होते हैं? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। हमने ऐसे बात की 1 डिग्री, फिर हमने बात की 2 डिग्री, फिर हमने बात की 3 डिग्री, फिर हमने बात की 4 डिग्री, फिर हमने बात की 5 डिग्री, फिर 6 डिग्री, फिर 7 डिग्री। ऐसे क्या हो गए? 90 डिग्री। तो एक समकोण में कितने डिग्री होते हैं? 90 डिग्री। और एक डिग्री के अंदर क्या होता है? ध्यान से सुनना, 1 डिग्री के अंदर होता है 60 मिनट होता है। इसको हम मिनट बोलते हैं, घड़ी वाली मिनट नहीं है, ठीक है ना? 1 डिग्री बराबर क्या होता है? 60 मिनट। और 1 मिनट के अंदर क्या होता है? 60 सेकंड होता है। और सेकंड को हम लिखते हैं ऐसे, 2 डंडे से 2 कॉमा ऊपर लगाते हैं। तो बात आ गई समझ में? एक राइट एंगल बराबर होता है 90 डिग्री, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। ये कंसेप्ट समझ में आ गया आपको इंग्लिश सिस्टम का? अब हम बात कर रहे हैं किसकी? फ्रेंच सिस्टम की। किसकी बात करेंगे? फ्रेंच सिस्टम में देखना, फ्रेंच सिस्टम में देखना फ्रेंच सिस्टम में क्या होता है। फ्रेंच सिस्टम में देखना, जैसे ये एक राइट एंगल में क्या होता है? एक राइट एंगल में होता है एंगल में क्या होता है, ध्यान बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना इसको। मैंने एक राइट एंगल बना लिया, इसमें क्या होता है? ऐसे 1 ग्रेड, ऐसे 2 ग्रेड, ऐसे 3 ग्रेड, ऐसे 4 ग्रेड, ऐसे 5 ग्रेड, ऐसे 6 ग्रेड, ऐसे 7 ग्रेड, ऐसे इसमें होता है 100 ग्रेड। एक राइट एंगल बराबर क्या होता है? 100 ग्रेड। और ग्रेड को कैसे लिखते हैं? जी से। क्लियर है ना? एक राइट एंगल बराबर होता है 100 ग्रेड। किस सिस्टम में? फ्रेंच सिस्टम में। ये आपने आज से लेकर, मतलब शुरू से लेकर और आज तक आपने यही पढ़ा है, डिग्री 90 डिग्री। एक समकोण बराबर 90 डिग्री होता है, लेकिन एक समकोण बराबर होता है 100 ग्रेड। बात करें फ्रेंच सिस्टम की तो क्लियर है ना ये बात? उसके बाद देखो, एक ग्रेड में क्या होता है? 100 मिनट होती हैं। क्या होती हैं? और 1 मिनट बराबर क्या होता है? 100 सेकंड होती हैं। तो ये 2 सिस्टम समझ में आगे कि नहीं आगे बताओ आपको? तीसरी आती है सर्कुलर सिस्टम। तीसरा क्या आता है? सर्कुलर सिस्टम होगा, सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। और क्या बोलते हैं इसको? अभी नाम बताया मैंने, क्या बोलते हैं? रेडियन सिस्टम। देखो, सर्कुलर सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? रेडियन सिस्टम। आप ध्यान से सुनना, ये क्या है? ये क्या है बताओ? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको इसको क्या बोलते हैं? बता सकता है कोई? ये क्या है? इसको हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं इसको हम? सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस का मतलब क्या होता है? परिधि, वृत्तीय परिधि। क्या बोलते हैं इसको हम? वृत्तीय परिधि बोलते हैं। वृत्तीय परिधि क्या होती है बताओ? 2 पाई आर होती है, पता है ना आपको?
ये मैंने मान लिया ये क्या है, एक रेडियस है, ये क्या है, एक रेडियस है, और ये भी क्या है, एक रेडियस है। कितनी रेडियस हो गई? इसको पॉइंट नंबर क्या मान सकते हैं? ओ। क्या मान सकते हैं? ओ। ये क्या है बताओ, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आर्क। क्या बोलेंगे? आर्क। आर्क का अंदर क्या होता है? चाप होता है। क्या होता है? ये पॉइंट नंबर मैंने मान लिया ए और ये मैंने मान लिया बी। आप ध्यान से देखना, ये इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे बताओ? इसको कोई बता सकता है क्या बोल सकते हैं? बताओ। इसको बोलते हैं अपन सेक्टर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। सेक्टर का मतलब क्या होता है? तृतीय खंड। क्या बोलते हैं? तृतीय खंड। समझ में आ रही मेरी बात? नहीं आ रही बताओ। उसके बाद मैंने यहां से ये मिला लिया, ये क्या है? अगर इसकी हम बात करें तो ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्या? इसको व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? व्यास। ये है इसका व्यास, ये वाला। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट क्या होता है? ध्यान से सुनना, इसको क्या बोलते हैं? सेगमेंट। क्या बोलेंगे इसको? सेगमेंट। क्या बोलेंगे? और सेगमेंट का मतलब क्या होता है? सेगमेंट को क्या बोलते हैं? वृत्तखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। हाँ, सेगमेंट का मतलब होता है वृत्तखंड और सेक्टर का मतलब होता है तृतीय खंड। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी बताओ? ध्यान से फिर सुनना, ये क्या है? सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का मतलब होता है, इसकी परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। और ये क्या है? एक मैंने सर्किल बना दिया। क्या बना दिया? एक मैंने। तो सर्किल जो होता है ना, इसकी जो मतलब होती है परिधि जो होती है, इसको हम सरकमफेरेंस बोलते हैं, और ये 2 पाई आर होती है। ये इसका क्या है? यहाँ से यहाँ तक व्यास होता है। क्या होता है? ये व्यास। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी बताओ? अब मैं एक सर्किल और बना रहा हूं, मैं एक सर्किल और बना रहा हूं, यहां पर ध्यान सुनना। एक सर्किल और बना दिया मैंने, ये मैंने एक सर्किल और बना दिया। आप इस सर्किल को देखो, ये क्या है? जैसे सरकमफेरेंस मैंने बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले। तो यहां पर ध्यान दो आप, और कहीं ध्यान नहीं देना है आपको। आपको यहीं पर ध्यान देना है और कहीं पर ध्यान फिलहाल आपको नहीं देना है। ठीक है? चलो, ये क्या है? देखो, एक सर्किल बना दिया, और इस सर्किल को देखो आप, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? ये मैंने एक ये रेडियस खींच दी। क्या खींची मैंने? एक ये रेडियस। इसको आर बोल रहे हैं, और इसको क्या बोल रहे हैं? इसको क्या बोल रहे हैं? आर। ये भी क्या है? आर। ये पॉइंट क्या है? ओ। तो आप ध्यान से सुनना, आप ये जो है ना, इसकी ये क्या है? इसका ये क्या है? इसका ये आर्क है, चाप है। क्या है? इसको हम आर्क बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको हम? आर्क। तो ये जो हो ना, ये जो होगा ये वाला, इसको, ये जो होगा ना, ये है, ध्यान सुनना, जो आर त्रिज्या है ना ये वाली, और ये आर त्रिज्या है, तो इसको आप बोल सकते हैं आर त्रिज्या के बराबर का चाप। आर त्रिज्या के बराबर का चाप। आर त्रिज्या के बराबर का चाप जो थीटा के, थीटा मतलब जो केंद्र पर थीटा कोण बनाता है। क्या बनाता है? जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? एक रेडियन कहते हैं। समझ में आ गया? एक रेडियन किसे कहते हैं? आर त्रिज्या के बराबर का चाप। आर त्रिज्या के बराबर का चाप के बराबर का चाप, बराबर का चाप केंद्र पर, केंद्र पर, कहां पर? केंद्र पर जो कोण बनता है, जो कोण बनता है
उसे हम क्या कहते हैं बताओ? जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम एक पाई। क्या बोलते हैं? एक पाई। क्या बोलते हैं? एक पाई। और पाई को ध्यान रखना सर्कुलर सिस्टम कह रहे हैं, इसलिए इसको हमने सी से डिनोट किया है। नहीं बैठी बात समझ में? इसलिए हमने इसको किससे डिनोट किया है? सी से डिनोट किया है। आर त्रिज्या के बराबर का चाप, आर त्रिज्या के जो केंद्र के सामने जो कोण, मतलब केंद्र के पास ये जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? एक रेडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक रेडियन बोला है मैंने, पाई तो नहीं बोला, एक रेडियन कहते हैं। फिर ध्यान से सुन लो, अगर मैं बात करूं यहां पर, ये क्या है इसकी? ये क्या है इसकी? त्रिज्या आर। ये भी क्या है इसकी? त्रिज्या आर। मैं दोबारा इसी में समझा रहा हूं आपको, ध्यान सुनना। ये क्या है? त्रिज्या आर। क्या है? त्रिज्या आर। ये भी क्या है? त्रिज्या आर। ये भी क्या है? त्रिज्या आर। और ये क्या है बताओ? ये क्या है आपका? आर्क यानी चाप। लेकिन इस चाप की जो लंबाई होगी ना वो किसके बराबर होगी? आर त्रिज्या का चाप है। क्या है? आर त्रिज्या के बराबर का चाप। आर त्रिज्या के बराबर का चाप। केंद्र पर जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एक रेडियन कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि ना कि बताओ? तो इसलिए आप ध्यान रखना, ये क्या है? इसको हम सेक्टर बोलते हैं, मैंने आपको बता दिया। इसको हम क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? और इसे भी हम क्या बोलते हैं? सेक्टर। बहुत सारे सेक्टर से मिलकर क्या बनता है? एक सर्किल बनता है। ये भी क्या बन गया? अब ये भी क्या बन गया बताओ? नहीं, सेक्टर। ये भी क्या बन गया? सेक्टर। और ये भी क्या बन गया? सेक्टर। तो चार सेक्टर से क्या बना दिया मैंने? एक सर्किल बना दिया। क्लियर है नहीं बात? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं यहां पर दो सर्किल बना रहा हूं। एक सर्किल तो मैंने ये बना दिया और एक सर्किल मैंने ये बना दिया। ठीक है, दो सर्किल बना दिए मैंने। आप देखना इस सर्किल को, देखना आप, मैंने दो सर्किल बना दिए। आप बताओ पूरे सर्किल की वो क्या होती है? परिधि क्या होती है? इस पूरे सर्किल की वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि ये होती है 2 पाई आर। क्या होती है वृत्त की परिधि? 2 पाई आर। क्या होती है वृत्त की परिधि? आप ध्यान से देखना, मैंने इसमें चार हिस्से डाइवर्ट कर दिए, मतलब चार हिस्से मैंने इसे बांट दिए। आप इस हिस्से को देखो, इस हिस्से को देखो, आप इस हिस्से को पहले, सबसे पहले आप ये बताओ पूरे वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। और इसकी, इस वाले की देखना, आप इस वाले की देखना। आप पहले इस वाले की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले की देखो, ये क्या है पूरी? इसकी पाई आर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताओ? पाई आर हो जाएगी। अगर मैं इस हिस्से की बात करूं, इस हिस्से की, तो इसकी क्या हो जाएगी? पाई आर बटा 2 हो जाएगी। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनना, मैं फिर से यहां पर इसमें क्या कर रहा हूं? मैं इसको आधा कर रहा हूं। इसको क्या कर रहा हूं? आधा। आप ध्यान से सुनना, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं अभी आपको पता लग जाएगा। ये मैंने क्या है, इसको केंद्र पर पॉइंट कर दिया। आप मुझे ये बताओ सबसे पहले तो कि ये एंगल जो है यहां पर, ये कितना एंगल है बताओ? अगर मैं इस एंगल की बात करूं, ठीक है, तो ये पूरा एंगल कितना है? 180 है कि नहीं बताओ? ये पूरा 180 है। और मैं 180 को यहां लिख रहा हूं, इधर ये लिख दिया मैंने 180। और इसमें से ये वाला एंगल कितना है? ये वाला 90, ये लिख दिया 90।
तो इसका रेशियो देखो क्या आएगा, 1/2 क्या आ जाएगा, इसका रेशियो आ जाएगा, क्या आ जाएगा। तो आप ये देखो कि ये कितना था बताओ, ये पूरा कितना था, ये वाला पूरा 180 है कि नहीं बताओ। और ये देखो इसको क्या बोल रहे थे हम, पूरे को पाई आर बोल रहे नहीं बोल रहे बताओ, पूरे को पाई आर बोल रहे हैं। और इस 90 डिग्री को क्या बोलेंगे, इस वाले को, इसको पाई आर बाई 2। क्लियर। तो पाई आर से पाई आर कैंसिल, तो यह जाएगा 1/2। तो आपको एक चीज क्लियर समझ में आ गई, क्या समझ में आ गई, कि जो एंगल होता है ना 180, वो किसके बराबर होता है बताओ, वो होता है पाई आर के बराबर। और 90 डिग्री जो होगा वो किसके बराबर होगा, पाई आर बाई 2 के बराबर। जब 90 और 180 का रेशियो 1/2 है, 1/2 है, तो पाई आर बाई 2 और पाई आर का रेशियो क्या है, 1/। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी बताओ। अब आप एक बात बताओ मुझे कि ये जो था, मैं एक यहाँ पर अब इस ट्रायंगल को देखना, ये वाला देखना है आप यहाँ पर, ये क्या है, आर है, ये क्या है, आर है। और ये क्या था यहाँ पर बताओ, यहां पर ये था क्या, 1 रेडियन था कि नहीं था बताओ, 1 रेडियन था ना ये। और ये क्या थी बताओ, यहां पर आर त्रिज्या के बराबर का चाप था ना ये। तो जो 1 रेडियन था ना, 1 रेडियन क्या था, 1 रेडियन। तो 1 रेडियन कैसे लिखेंगे, 1 रेडियन किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा कि नहीं होगा बताओ, बताओ। 1 जो यहां पर रेडियन है ये किसके बराबर है, आर के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये बता दो आप पहले, सबसे पहले तो। 1 रेडियन आर के बराबर था ना, मैंने अभी पीछे बताया, देखो ये बात कहां बताई आपकी, रही 1 रेडियन आर के बराबर है। जब 1 रेडियन आर के बराबर है, तो आप बताओ कि जो पाई आर होगा, जो पाई आर होगा वो किसके बराबर होगा बताओ, बताओ। जो पाई आर होगा, मेरी बात ध्यान समझना, 1 रेडियन आर के बराबर है, तो आर मतलब 1 रेडियन के बराबर हो गया, समझ में आ रही मेरी बात। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जो ये पाई आर है, ये पाई आर कितने रेडियन के बराबर होगा, यानी किसके बराबर होगा, ये 180 के बराबर होगा या किसके बराबर होगा बताओ। पाई आर जो होगा 180 के बराबर होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना, होगा ना। आर से आर कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा, 1 रेडियन बटा में 180, और बराबर में क्या बचा है, 1 बटा में पाई, ठीक है। और 180 जो है ये कहां चल जाएगा, मैं इसको यहां पर लिख दूं क्या, ये देखो 1 को इससे गुणा, मतलब ये बटा की चीज जो है ना, ये कहां चल जाएगी, यहां से हटकर कहां चल जाएगी, ये कल चल जाएगी ऊपर, यानी इधर चल जाएगी, इधर 180। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, 1 रेडियन बराबर क्या आ गया, 180 बटा में पाई आ गया। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया, मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूं, 180 बटा पाई, यानी 1 रेडियन को का मतलब होता है 180 बटा पाई। 1 रेडियन का मतलब क्या होता है, 180 बटा पाई। 1 रेडियन का मतलब क्या होता है, 180 बटा पाई। अब आप ध्यान से सुनना दोबारा, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि ये जो यहां पर है, ये एक त्रिज्या है, और ये भी एक क्या है, त्रिज्या। तो एक त्रिज्या मतलब जो होगी, ये दो त्रिज्या हैं, तो ये भी क्या है, त्रिज्या। तो ये क्या है, आर त्रिज्या के बराबर का चाप है, ये क्या है, आर त्रिज्या के बराबर का क्या है, चाप। और ये जो आर त्रिज्या के बराबर का चाप है ना, ये केंद्र पर जो कोण बनाएगा वो कहलाता है 1 रेडियन। तो मैंने आपको 2 सर्किल बनाए, एक पूरे वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। तो मैं कहूं आधी वृत्त की परिधि क्या होगी, पाई आर। आधे का आधा किया तो पाई आर बाई 2। तो मैंने कहने का मतलब, जो ये 180 है और ये 90 है, तो 180 में जो ऊपर 90 लिखेंगे तो इसका मतलब रेशियो 1/2 आ रहा है। तो मतलब रेडियन में भी क्या है, इसका रेशियो क्या आना चाहिए, 1/2 आना चाहिए। तो 180 किसके बराबर है, पाई आर के बराबर, और 90 किसके बराबर है, पाई आर बाई 2 के बराबर। पाई आर से पाई आर कैंसिल, तो 1/2 आ रहा है रेशियो। दोनों रेशियो क्या है इसके बताओ, इक्वल है। तो इसी प्रकार से मैं कह सकता हूं कि जो यहां पर ये जो था, यहां पर मैंने तो ये माना, मान लो ये माना, जो ये क्या है यहां पर, ये क्या है, सेक्टर है।
तो इस सेक्टर का मतलब क्या है, ये त्रिज्या आर है, ये भी त्रिज्या क्या है आर है, ये इसका क्या है आर्क चाप है आर, ये क्या है यहाँ पर चाप है एक तरीके से। तो ये 1 रेडियन के बराबर है ना ये आर, ये 1 रेडियन के बराबर है आर, तो पूरा किसके बराबर होगा बताओ, 180 किसके बराबर होगा, पाई आर के बराबर। ये मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है 180 जो है ये पूरा किसके बराबर है, पाई आर के बराबर। क्लियर है ना। तो अब यहाँ से देखो एक रिलेशन आ जाएगा इसमें कि आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 रेडियन बराबर 180 ऊपर आ जाएगा 180 बटा पाई। तो हम कह सकते हैं कि 1 रेडियन बराबर क्या होता है 180 बटा पाई। समझ में आ गया कि ना आ गया रिलेशन बताओ। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपसे आपको क्या कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि 360 ये क्या है डिग्री है, 360 क्या है डिग्री। इस डिग्री को आप रेडियन में चेंज करो, इस डिग्री को आप रेडियन में बदलो, तो आप क्या करेंगे कभी भी ना, कभी भी आपका पाई कहाँ नहीं आना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए। जब डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो 360 डिग्री को हम किसे बदल रहे हैं बताओ, ये कितना है बताओ, 1 रेडियन बराबर क्या होता है 180 बटा पाई। तो आप ध्यान से सुनना, 360 डिग्री को किसे बदलना है, तो पाई बटा क्या लिखेंगे 180 उल्टा कर देंगे बस इसका, 180 बटा पाई बटा 180, 180 कम 180, 180 दूनी कितना आ गया, तो हम क्या कह सकते हैं इसको 2 पाई कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ये छोटा सा क्वेश्चन है। 360 डिग्री को अगर आप रेडियन में चेंज करना चाह रहे हैं तो कैसे बदलेंगे, 360 डिग्री को पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2 पाई। और अभी मैंने आपको बताया पाई की जगह क्या लिख सकते हैं, पहले हम पाई की जगह 180 डिग्री लिखते थे, वो जल्दी के लिए लिखते थे, वो हम जल्दी करने के लिए लिखते थे। अगर मैं पाई को किस में बदलूं, डिग्री में बदलूं, तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे देखो क्या करेंगे, पाई कटना चाहिए ना, 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई कर दो फिर से, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 180 दूनी कितना होता है 360 डिग्री, फिर से बदल गया। नहीं बेटी बात समझ में। दूसरी बात, अगर हम बात करें आपसे 540 को किसे बदलना है, 540 डिग्री को किसे बदलना है बताओ, 540 डिग्री को किसे बदलना है रेडियन में, तो क्या करेंगे पाई आना चाहिए ना, तो पाई ऊपर आएगा, पाई आना चाहिए, जब डिग्री रेडियन में बदलेंगे ना डिग्री को तो पाई में वो चीज आनी चाहिए, तो पाई ऊपर लिखेंगे ताकि वो चीज कटेगी नहीं, और पाई बट्टा क्या लिखेंगे इसको 180। तो देखो 180 से इसको काटो कितना आएगा 3, तो ये आ जाएगा कितना 3 पाई। आप बताओ ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ठीक है, अभी फिलहाल इसको हम नहीं बदल रहे हैं, तो ये बताओ आपको ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो ये आ गया 3 पाई, कितना आ गया, तो यहां तक आप इस कंसेप्ट को नोट कर सकते हैं। 3 बात सीख ली हैं और जो मोस्ट थी उसमें 2 बात थी। अब हमारी एक लास्ट बात और है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। ध्यान से देखो एक बार इसको। सबसे पहले अब हमारी लास्ट की 3rd बात क्या है उसको आप इसके अंदर समझ लो, सर्कुलर सिस्टम के अंदर ही है। ठीक है, मैंने एक यहाँ पर क्या बना दिया, एक सर्किल बना दिया, ये मैंने एक सर्किल बना दिया, ध्यान से देखो इसके एक बार। ये क्या है, एक सर्किल बना दिया, इस सर्किल के अंदर देखो ये क्या है रेडियस, कौन सी रेडियस है आर, ये क्या है एक रेडियस, ये भी क्या है बताओ आर। ठीक है, तो ये क्या है बताओ, इसके अंदर मैंने बताया आपको ये क्या होता है, ये वाला इसको क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं सेक्टर। ये क्या था, 1 रेडियन था, और ये किसके बराबर था आर के बराबर। ठीक है, मैंने एक सर्किल और बना दिया इसके अंदर, ये देखो, चाहे आप इसी सर्किल के अंदर भी ले सकते हैं, इसी सर्किल के अंदर ले लो आप। ठीक है, ये देखो आपने इसको क्या कर दिया, इस आर की जगह आपने इस चाप की लंबाई को एल लिख दिया, क्या लिख दिया एल लिख दिया, तो ये 1 रेडियन की जगह आपने क्या लिख दिया इसको थीटा लिख दिया, क्या लिख दिया थीटा लिख दिया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बताओ।
मैंने यहाँ पर 1 रेडियन की जगह क्या लिख दिया इसको इधर की साइड में, अब की बार 1 रेडियन ना लिखकर क्या लिख दिया, थीटा लिख दिया। क्या लिख दिया, थीटा। तो आप देखो 1 रेडियन किसके बराबर है, आर के बराबर। क्लियर। तो यहां पर थीटा किसके बराबर होगा, हाँ, एल के बराबर। तो एल को 1 रेडियन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एल आ जाएगा। और थीटा क्या है, थीटा को आर से गुणा करेंगे तो थीटा आर आ जाएगा। तो ये एक रिलेशन होता है, एल बराबर क्या होता है, ध्यान से देखना, एल बराबर क्या होता है, थीटा आर। ये जो रिलेशन है इसके अंदर, ये रिलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको। क्लियर। कुछ नहीं है, बस वही चीज है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, ध्यान से देखो। एक राइट एंगल के बराबर क्या, एक राइट एंगल किसके बराबर होता है, ध्यान से सुनना। अभी तक हम आपको रिपीट कर रहे हैं, इस चीजों को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक राइट एंगल बराबर क्या होता है, 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, और 1 डिग्री बराबर क्या होता है, मिनट। मिनट को ऐसे लिखते हैं, 1 मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकंड। तो आपने तो ये चीज पढ़ी ना, इसको आप पहली चीज कह सकते हैं, ये आपने पहला पॉइंट पढ़ा, ठीक है। तो इसको आप क्या कहते हैं, इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं। इंग्लिश सिस्टम कह लो, चाहे इसको आप क्या कह सकते हैं, डिग्री सिस्टम भी आप इसको कह सकते हैं, डिग्री सिस्टम भी आप इसको क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं। क्लियर। उसके बाद ये आपका पहला पॉइंट था, ये क्या था आपका, ये पहला पॉइंट था। समझ में आ रही है ना मेरी बात, ये इसको आप पहला पॉइंट कह सकते हैं। ध्यान रखना क्या होता है, एक राइट एंगल बराबर 90 डिग्री होता है, 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर क्या होता है, सेकंड। सेकंड हमने क्या पढ़ा, सेकंड हमने पढ़ा कि जो एक रेडियन जो होता है ना, एक रेडियन जो होता है, 1 रेडियन बटा हम क्या कह सकते हैं, 180, और क्या कह सकते हैं, आर बटा में पाई आर। आप ये रिलेशन याद रखना। तो आर से आर कट जाता था, और 180 इधर आके इसका क्या लिख सकते हैं, 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई। ठीक है, ये कैसे आया, हमने सेकंड बात ये पढ़ी थी, सेकंड बात हमने क्या पढ़ी थी, ये पढ़ी थी। और तीसरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, 1 रेडियन बराबर होता है आर, और यहां पर नीचे थीटा बराबर में क्या होता है, क्या होता है, एल। तो इसमें एक रिलेशन आ गया, एक एल बराबर होता है थीटा आर। तो हमने तीसरी बात ये पढ़ी। तीसरी इसमें आपको क्या याद रखना है, यहां पर आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। सेकंड आपको ये याद रखना है, और थर्ड आपको एल बराबर थीटा आर याद रखना है। तो आपने मोस्ट इंपोर्टेंट 3 पॉइंट पढ़े। इन तीनों पॉइंट पर पढ़ने के बाद अब हम थोड़े से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि, आप ध्यान से सुनना एक बार पहले कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं कैसे, ये 3 चीज आपने पढ़ ली और आपने सीख भी ली, ठीक है, कैसे आती है, कैसे निकलती हैं। आप मेरी बात को ध्यान से सुनो। सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूं कि, यहां पर मैं आपसे कहूं कि 720 डिग्री है, कितने डिग्री है, 720 डिग्री है, इसको आप किस में चेंज करो, इसको आप रेडियन में चेंज करेंगे। आप याद रखना 180 से अगर ऊपर ऊपर की कोई चीज है, यानी डिग्री में है, किसमें है, डिग्री में, तो 180 से ऊपर ऊपर की अंदर कोई कैलकुलेशन डिग्री में है, तो उसको क्या करेंगे, ध्यान से सुनना कि जब हम इसको डिग्री में, डिग्री को रेडियन में चेंज कर रहे हैं ना, तो रेडियन का मतलब होता है 180। क्या होता है, डिग्री नहीं होता है, 180 डिग्री नहीं होता है कभी भी। बात आ रही समझ में। एक रेडियन बराबर होता है 180, एक पाई बटा 180। एक रेडियन बराबर क्या होता है, पाई बटा 180, ओनली पाई बटा 180 होता है। बात आ रही समझ में। तो देखो 720 डिग्री है, इसको हमें पाई मतलब रेडियन में चेंज करना है, तो रेडियन कहाँ आना चाहिए, मतलब पाई बटा क्या आना चाहिए। अगर हम 180 बटा पाई करते तो पाई नीचे आ जाता। तो आपको क्या याद रखना है, 180 और इसको काटेंगे तो 4 से कटेगा, तो 4 पाई, यानी जब डिग्री को हम रेडियन में चेंज कर रहे हैं तो पाई उसके साथ क्या होना चाहिए, आना चाहिए। नहीं बेटी बात समझ में। अगर मैं बात करूं 180 डिग्री की या 1080 डिग्री की बात करूं, 1080
किसकी बात कर रहा हूं? 80 डिग्री की बात कर रहा हूं, तो ध्यान से सुनना। तो इसको 1080 और इसको क्या करेंगे, पाई बटा किससे गुणा करेंगे? 180 से। क्या आ जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा, 18 5 90, 18 6 108, तो ये क्या आ जाएगा? 6 पाई आ जाएगा। बताओ ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो आपको एक रिलेशन पता लग रहा है कि पाई के गुणा में क्या रहा है, संख्याएं आ रही हैं। यदि वो 180 पाई से ज्यादा का कोण है, तो कहने मतलब 180 से डिग्री से ज्यादा का अगर एंगल है, तो वो क्या है, गुणा में आएंगी। 180 डिग्री से ज्यादा का अगर एंगल है तो किस में आएंगी, संख्याएं गुणा में आएंगी। किसके गुणा में आएंगी? पाई के गुणा में आएंगी। अब मैं थोड़ी देर के लिए आपको बात कर रहा हूं 60 डिग्री का। किसकी बात कर रहा हूं? 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री को किसे बदलेंगे, रेडियन में। तो पाई बटा 180 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो देखो अब वो संख्याएं किस में आएंगी, बटा में आएंगी। तो आपको एक कंसेप्ट थोड़ा सा सही समझ में आ गया कि यदि एंगल 180 डिग्री से ऊपर है तो पाई के संख्याएं गुणा में आएंगी, और यदि 180 डिग्री से कोण नीचे है तो वो संख्याएं पाई के बटे में आएंगी। समझ में आ रही है मेरी बात? नहीं आ रही है? इन चीजों से हम क्या कर सकते हैं, सवालों को जल्दी कर पाएंगे। बस थोड़ा सा लॉजिक है, ठीक है, तो आप इसको समझ गए होंगे। तो हमने ये 3 क्वेश्चन यहां पढ़ लिए और 3 क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे। अब ये तो क्या था, ये तो क्या था बताओ? ये तो था डिग्री 2। डिग्री 2 किसमें? रेडियन में। यानी 0 डिग्री कह लो, चाहे आप इसको 0 डिग्री कह लो, 1 रेडियन कह लो, चाहे इसको आप कुछ भी कह लो। यानी कहने का मतलब क्या है, ये तो क्वेश्चन क्या है, डिग्री 2 रेडियन है। डिग्री 2 रेडियन में कैसे बदलते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम कर रहे हैं बात किसकी, रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, रेडियन को किसमें, डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। तो ध्यान से देखो, रेडियन को किसमें, ध्यान दो आप, मैं यहां पर कर रहा हूं बात किसकी, 4 पाई की। किसकी बात कर रहा हूं? आप सोचो कि जब रेडियन को डिग्री में बदलेंगे तो पाई का तो कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए, तो पाई कहां आना चाहिए जिससे कट जाए। तो इसका मतलब 180 बटा पाई को हम क्या कर सकते हैं, नीचे, तो क्योंकि पाई से पाई कटना चाहिए, और 180 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, 720 डिग्री। बताओ ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आपको? उसके बाद हम बात करें किसकी, 6 पाई की। किसकी बात करें, तो पाई, जब हम रेडियन को पाई डिग्री में बदल रहे हैं तो पाई तो कटना चाहिए, तो 180 बटा में क्या है, पाई, और पाई से पाई कट जाएगा तो क्या जाएगा, 18 6 108, यानी 1080 डिग्री। ये 2 कंसेप्ट आपको मैंने बता दिए, ठीक है। 2 क्वेश्चन ये हो गए। अब हम इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? यहां तक बताओ, यहां तक आप नोट कर लो इसको, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन है, 160 डिग्री का मान रेडियन में कितना होगा। 160 डिग्री का मान रेडियन में कितना होगा? पहला ऑप्शन है 8 पाई बटा 9 और ऊपर सी। बी ऑप्शन है 7 पाई बटा 9 ऊपर सी। सी ऑप्शन है 6 पाई बटा 9 ऊपर सी। डी ऑप्शन है 8 पाई बटा 9 ऊपर जी। ध्यान से सुनना, वहां पर छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है, दिखता नहीं है कई बार, ये पता है ना आपको। तो 160 डिग्री का मान मैंने आपको बताया, 160 डिग्री से अगर नीचे हो, 180 डिग्री से अगर नीचे अगर मान आपको दे रखा है, तो उसका मतलब संख्याएं कहाँ आएंगी पाई के, तो पाई कहाँ आएगा, क्योंकि पाई तो आना चाहिए रेडियन में, पाई तो रहना चाहिए ना, कटना नहीं चाहिए, और बटा में क्या आएगा 180। अब आप देखो इसमें 0 से 0 कट जाएगा, 2 8 16 और 2 9 18, तो 8 पाई बटा क्या आ गया 9। लोग बाग जल्दी जल्दी में टिक करके आ जाते हैं किसको, डी ऑप्शन को, क्योंकि छोटा सा दिया होता है ऐसे जी, ऐसे ही हो, ठीक है। इसको टिक करके आ जाते हैं और क्वेश्चन गलत कर देते हैं। लेकिन मैंने आपको इसलिए आपको डिटेल पढ़ाई क्योंकि आपको ताकि पता रहे सी क्या है, क्योंकि रेडियन में हम सी लिखते हैं, ग्रेड में जी लिखते हैं, और सर्कुलर सिस्टम का मतलब सी है, और सर्कुलर सिस्टम में रेडियन बोलते हैं। डिग्री को इंग्लिश सिस्टम में यहाँ पर कई बार डिग्री की जगह ई भी आ जाता है, ऐसे नहीं बैठी बात समझ में, तो वो गलत नहीं है। कई बार 90 डिग्री को हम ऐसे 90 ई भी बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश सिस्टम में ये होता है 90 डिग्री होता है इसका मान, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए, राइट आंसर इसका ए आना चाहिए, जिसके ऊपर क्या है सी लगा हुआ है। क्लियर है ना? तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 2 को।
यदि किसी त्रिभुज के दो कोण 40 डिग्री 40 मिनट 40 सेकंड और 15 डिग्री 10 मिनट 15 सेकंड है, तो तीसरा कोण क्या होगा? कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो एक बार। आपने देखा होगा ये कोई एंगल है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, बताओ बताओ क्या होता है? 360 होता है क्या? 180 होता है, 180 होता है। इसमें एक एंगल तो क्या है, ये दे रखा है आपको, ये मान लो 40 डिग्री 40 मिनट और 40 सेकंड, और दूसरा एंगल क्या दे रखा है, ये वाला एंगल दे रखा है क्या, 15 डिग्री 10 मिनट और 15 सेकंड। हमें ये नहीं पता कौन सा एंगल है, राइट एंगल है कौन सा है, हमें कुछ नहीं पता। तीन एंगल है इसके अंदर, तीनों का जो सम होता है 180 होता है। कितना होता है तीनों का सम? 180, 180 डिग्री होता है। अब इसमें आपको क्या दे रखा है, ये बताओ आप, इसको आप क्या कह सकते हैं, कोई बताएगा इस चीज को? सबसे पहले ध्यान से देखो, अगर दो एंगल दे रखे हैं तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। 40 डिग्री और 40 मिनट और क्या है 40 सेकंड, आप इसको ऐसे कर लिखेंगे, 15 डिग्री और 10 मिनट और 15 सेकंड। आप क्या करेंगे, तीसरा एंगल आपको पूछा हुआ है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड एंगल। क्या करना है, आप ध्यान से सुनना, इन दोनों का योग करो, कितना है 40 और 50 55, तो आपको कितने की कमी बताओ? 5 मिनट की कमी है। नहीं बेटी बात समझ में? कितने मिनट की कमी है? 5 मिनट की कमी है। सेकंड में है ना, 60 होनी चाहिए, तो 5 मिनट की कमी हो गई। 40 50 55 और तीसरा क्या आएगा? क्लियर है ना बात? ठीक है, 60 मिनट होती है। अब उसके बाद देखो 40 और 10 कितने हो गए? 50। ये कितनी बननी चाहिए? ये 60 नहीं बननी चाहिए मिनट, क्योंकि एक मिनट की यहाँ पर क्या है 60, तो ये बन गई, तो ये 59 बननी चाहिए। क्या बननी चाहिए? तो कितने मिनट की कमी हो जाएगी बताओ? 9 की। कितने मिनट की कमी हो जाएगी? 9 मिनट की। ये कितना है? 40 और 10 50 और 5 55। ये 55 में हम क्या जोड़ें कि ये 180 नहीं 179 बन जाए? बताओ, 179 बन जाए। बात आ रही समझ में? नहीं आ रही है? 124। तो इसका राइट आंसर जो होगा ना वो क्या होगा? 124 डिग्री 9 मिनट और 5 सेकंड, इसका क्या जाएगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है ना कैसे किया मैंने? आप ध्यान से देखो, कभी भी ना 180 डिग्री अगर टोटल है तो 180 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, आप देखना 179 डिग्री, और इसको 1 मिनट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 मिनट। लेकिन 1 मिनट नहीं लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे बताओ? हम यहाँ पर क्या लिखेंगे इसको? 179 डिग्री है, 1 डिग्री की 60 मिनट, लेकिन 60 मिनट नहीं लिख रहे हैं, इसको 59 लिख रहे हैं। और 1 मिनट की 60 सेकंड, तो इसको तो हम पूरा पूरा लिखेंगे ना 60 सेकंड। मेरी बात आप बताओ समझ में आपको आई कि नहीं आई? अगर मैं आपको कह दूं, मान के चलना कि मैं 60 मिनट की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, या 1 घंटे की बात कर लूं मैं आपसे, 1 घंटे की, तो 1 घंटे को क्या लिख सकते हैं आप? क्या लिख सकते हैं आप? ऐसे लिख सकते हैं ना 59 मिनट और 60 सेकंड, तब भी तो बात वही होगी ना, 59 मिनट 60 सेकंड का मतलब। मेरी बात समझना ध्यान से। तो ये 180 डिग्री को 179 डिग्री और 59 मिनट और 60 सेकंड लिख सकते हैं। 180 डिग्री को 179 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकंड लिख सकते हैं, क्योंकि 60 सेकंड में 1 मिनट बनती है, तो ये पूरी हो जाएगी। और जैसे ही 60 मिनट कंप्लीट होगी तो 1 डिग्री और बढ़ जाएगी। तो अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो अब इसको आप घटा दो, इन दोनों को जोड़कर 40 और 50 55 हो गए, और 40 और 10 50 हो गए, और 40 और 15 कितने हो गए 55। और आप इसमें सब घटा दो, ठीक है। घटाने पर क्या होगा? 5 सेकंड 9 मिनट, और ये कितना जाएगा 17 में से 5 गए कितने 12, 124 डिग्री। अब बताओ आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दोनों तरीके से मैंने आपको ये बता दिया है, ठीक है। आप क्या करेंगे, फिर से आप ध्यान से देख लो, अगर आपको 40 डिग्री और 40 मिनट और आपको 15 सेकंड अगर दे रखा है, और आपको 40 सेकंड अगर दे रखा है पहला एंगल, दूसरा एंगल 15 डिग्री 10 मिनट और 15 ऐसे दे रखा है ना, तो क्या करेंगे 40 और 10 50 55, 60 में जोड़ो 5 की कमी, 40 और 10 50। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, आप 50 में 1 जोड़कर 51 कर देना जब भी आपको दिक्कत आए।
या आप एक 40 और 10 50 में कितने की कमी, 60 में 9 की कमी है, क्योंकि एक पता है ना आपको 1 डिग्री कहाँ से लेके आ रहे हैं, हम हासिल लेके आ रहे हैं, 1 मिनट की हम हासिल लेके आ रहे हैं। समझ में आ रही है मेरी बात, नहीं आ रही है? और यहाँ पर 40 और 10 50 55, तो 180 में से 155 गए, कितने बचेंगे 125, लेकिन इसको क्या लिखेंगे, कम करके लिखते हैं 124। तो 124 डिग्री 9 मिनट और 5 सेकंड। कंसेप्ट क्लियर है ना पूरा? तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, त्रिभुज एबीसी में एंगल एबीसी बराबर 75 डिग्री तथा एसीबी बराबर π/4 डिग्री, π/4 रेडियन में है। ये किसमें है? तो बीएसी का वृत्तीय माप क्या होगा? वृत्तीय माप का मतलब होता है सर्कुलर सिस्टम में मेजरिंग। सर्कुलर सिस्टम में मेजर करना है आपको। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। आप एक ट्रायंगल आपको दे रखा है, इसमें एक ट्रायंगल आपको दे रखा है। इस ट्रायंगल में देखो ए बी और सी। अब आपको क्या है, ए बी सी का मतलब है बी एंगल कितना है 75 डिग्री, और एसीबी का मतलब क्या है, एसीबी का मतलब देखो एक एंगल कितना है π/4 डिग्री। ये मान लो आप एक एंगल π/4। तो π/4 को किस में लिखेंगे बताओ? डिग्री में लिखेंगे। और डिग्री में लिखने के लिए क्या करेंगे, गुणा में 180/π कंप्लीट होना चाहिए, यानी पाई कटना चाहिए। तो पाई नीचे आएगा तभी तो, और 180 ऊपर लिख ही देंगे। तो आपको टेंशन लेनी नहीं है, पाई से पाई काट दो, 180 के 4 हिस्से करोगे तो क्या जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा ना। तो ये एंगल कितना बच जाएगा बताओ? 75 और 45 कितना हो गया? 120 होगा ना, 120 ही होगा मेरे हिसाब से। देख लो एक बार भाई, एक मिनट। त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है। 75 और 50 5 कितने हो गए 80, और 40 120, तो 60 डिग्री बच जाएगा। नहीं बेटी बात समझ में? तो 60 डिग्री आंसर में नहीं पूछा है आपसे, एंगल बीएसी पूछा है आपसे, बीएसी पूछा है। तो बीएसी का मतलब क्या है, एंगल ए आपसे पूछा हुआ है, तो ये सी एंगल कितना था बताओ? इसका मतलब एसीबी कितना है, एसीबी कितना है 45 डिग्री, ये आएगा। तो एंगल ये पूछा है बीएसी, यानी बीच का एंगल मतलब ए पूछा है आपसे। तो ये कितना डिग्री आ गया 60 डिग्री। लेकिन 60 डिग्री का वृत्तीय माप क्या होगा बताओ? वृत्तीय माप का मतलब क्या है, पाई में आना चाहिए, तो पाई तो ऊपर आनी चाहिए ना, और 180 नीचे आना चाहिए। 60 से काट दो कितना जाएगा? मैंने बताया ना 60 से कम होता है तो संख्या पाई के कहाँ आती है, नीचे आती है। तो यही इसका क्या है, राइट आंसर है। एक बात और सुनना, ऑप्शन में कई बार आपको ऐसे देता है सवाल 3 पाई, 2 पाई, 5 पाई और 6 π/6। एक बात याद रखना, अगर आपको ये पता है कि एक इसका एंगल 60 डिग्री से नीचे 180 से नीचे आ रहा है, तो डेफिनेट इसका आंसर ऐसा आएगा। नहीं बेटी बात समझ में? ऑप्शन से जल्दी करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, फिर भी आप कर सकते हो, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, π/3 होगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, यदि दो कोणों का योग और अंतर क्रम से कितना है 22/9 डिग्री, 22/9 रेडियन और 36 डिग्री है, और यदि पाई का मान कितना दे रखा है अब की बार 7 लें, तो अपेक्षाकृत लघु कोण का मान डिग्री में क्या होगा? अपेक्षाकृत लघु कोण का मान डिग्री में क्या होगा? कैसे करेंगे ध्यान से सुनना। आप एक एंगल ए मान सकते हैं, एक एंगल बी मान सकते हैं, दोनों का योग कितना है बताओ? योग कितना है देखो 22/9 क्या है रेडियन, और रेडियन को डिग्री में बदलेंगे क्या करेंगे? रेडियन को डिग्री में बदलेंगे क्या करेंगे बताओ? 180 बटा किससे, पाई से गुणा करेंगे क्या, है ना। a प्लस बी, पाई का मान कितना है बताओ 22/9 इंटू 180, और पाई का मान है 22/7, बटा का 7 कहाँ चल जाएगा ऊपर, 9 से काटो 20, और 22 से 22 कट जाएगा। तो यानी a प्लस बी यानी दो कोणों का योग कितना आ जाएगा बताओ 140 डिग्री। ये बताओ समझ में आ गए कि नहीं आ गए यहाँ तक? समीकरण नंबर 1 क्लियर है ना यहाँ तक? और दो कोणों का अंतर कितना है a माइनस बी का 36 डिग्री, दोनों डिग्री में समीकरण नंबर 2। आप क्या कर सकते हैं, जब दो योग दे रखा हो, दो कोणों का अंतर दे रखा हो, तो कट जाते हैं। ये क्या करते हैं, इसमें से घटा देंगे, तो घटाएंगे, ये प्लस का था माइनस, माइनस का प्लस, और प्लस का ये माइनस। तो 140 में 36 के कितने बचेंगे बताओ, कितना बचेंगे 104 बचेंगे क्या डिग्री। और देखो माइनस ऐसे ये कट जाएगा,
और बी कितने हो गए, 2b। कितना जाएगा बी का मान, 52 आ जाएगा ना, बी का मान आ जाएगा 52 डिग्री। आप बताओ बी का मान 52 डिग्री आ गया तो ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान कितना जाएगा, देखो ए प्लस बी का मान कितना है 52 और बराबर में कितना है 140। ए बराबर कितना जाएगा 140 में से 52 माइनस हो जाएगा तो ये कितना जाएगा बताओ, 10 में से 2 गए 8, 13 में से 5 गए 8, ए का मान कितना आ जाएगा 88 डिग्री। तो आप बताओ 88 बड़ा है या 52 बड़ा है, तो अपेक्षाकृत लघु कोण का मान कितना जाएगा। तो क्लियर समझ में आ गया, इसका आंसर क्या आ जाएगा 52। लोग बाग 88 भी देख के आएंगे इसका आंसर, क्योंकि उन्होंने ये पढ़ा तो ही नहीं अपेक्षाकृत लघु कोण का मान डिग्री में क्या होगा। ठीक है, तो लघु कोण का मतलब छोटा पूछा है, 88 छोटा है 52 छोटा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक त्रिभुज के दो कोण 1/2 रेडियन एवं 1/3 रेडियन है, तो तीसरे कोण का मान कितने अंश होगा। अंश का मतलब क्या होता है बताओ, अंश का मतलब क्या होता है, डिग्री ही होता है। ठीक है, अंश का मतलब क्या होता है, डिग्री। तो देखो दो कोण दे रखे हैं 1/2 रेडियन, पहले तो 1/2 रेडियन को बदलो, आप किसे बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, 1/2 रेडियन को कैसे बदलेंगे बताओ डिग्री में, क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ जल्दी से बता दो, 1/2 रेडियन में कैसे बदलेंगे इसको, रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, किससे गुणा करते हैं बताओ। अगर मान लो हाँ 180/पाई से, तो 1/2 इंटू 180/पाई और लिख लिया आपने। ठीक है, 1/3 और ये क्या है 1/3 को किससे 180/पाई से। अब पाई का मान क्या करना है, यहाँ पर 22/7 रखना है। तो जब इसका मान हम 122/7 रखेंगे तो क्या जाएगा 180 और 22 इंटू में क्या जाएगा 7। उसके बाद देखो और ये कितना जाएगा 1/3 180, पाई का मान कितना है 22/7। अब इससे काटो 3 से कट जाएगा, ये कितना 18 60 से कट जाएगा, ये 9 से कट जाएगा, ये कितने से कट जाएगा 45 और ये कितने जाएगा, यह जाएगा 11 और यह जाएगा, ये कितना जाएगा 35 का 5 728 और 3 31 315 बट्टा क्या जाएगा, ये कितना जाएगा 210/11। ये किस में है डिग्री में आ गया ना ये। अब तीसरा पूछा है आपसे, तो देखो दोनों को जोड़ो, 315 बट्टा में क्या है 11 प्लस 210 बट्टा में 11, 11 11 एक साइड में एक बार में, और ये कितना जाएगा 500 और 25। तो 525 किस में से घटा दो आप, किस में से 525/11 को किस में से घटा देंगे 180 माइनस 525 बटा में 11, यही आएगा ना। इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, 11 0 88 का 8 हासिल 8 11 11 8 19 माइनस 525 बटा में क्या जाएगा 11। तो यहाँ पर 10 में से 5 गए 5, 7 में से 2 गए 5 और यहाँ 19 में से 5 गए अच्छा 14, बिल्कुल ठीक है। बटा में क्या है 11, 11 कम 11 3, 11 33 कितना बचेगा 2, 11 दूनी 22 3/11 132 सही, 3/11 डिग्री इसका क्या जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो 6 क्वेश्चन और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, तो पढ़ो इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, एक त्रिज्यीय खंड की परिधि समान, एक त्रिज्यीय खंड की परिधि समान त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के चाप की लंबाई के बराबर है, अर्धवृत्त की चाप की लंबाई के बराबर है। तो त्रिज्या खंड द्वारा बनाए गए कोण का मान क्या होगा। मेरी बात ध्यान से समझो, कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो। आपने एक सर्किल बना दिया, एक सर्किल बनाने के बाद क्या किया, ये सर्किल होता है और सर्किल के अंदर ये क्या होती है बताओ, इसकी त्रिज्या होती है, ये भी क्या होती है इसकी त्रिज्या होती है। ये पॉइंट क्या है इसका, ओ मान सकते हैं। ये क्या होती है इसकी बताओ
चाप की लंबाई भी होती है। मैं यहां पर दो बना रहा हूं, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया। इसमें देखो ध्यान से, ये क्या है, ये जो एंगल होगा ना ये वाला, ये क्या है, थीटा है होगा, और ये किसके बराबर होता है, एल के बराबर। लेकिन जो यहाँ पर ये होता है, ये किसके बराबर होता है, बताओ, आर के। ये किसके बराबर होता है, एक रेडियन किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है, एक त्रिज्याखंड क्या है, त्रिज्याखंड को सेक्टर बोलते हैं और वृत्तखंड को सेगमेंट बोलते हैं। तो एक त्रिज्याखंड की परिधि समान, त्रिज्याखंड क्या है, मान लो कि ये एक त्रिज्याखंड है, ये वाला एक, ये क्या है, त्रिज्याखंड है। त्रिज्याखंड यानी त्रिज्याखंड की परिधि समान, परिधि समान त्रिज्या वाले, परिधि समान त्रिज्या वाले, ध्यान से सुनना, त्रिज्या वाले ऐसे ये वाला, ये मतलब ये आर और ये क्या है, एल। तो ये क्या हो गया, ये टू आर, ये आर मान सकते हो, इसको आर मान सकते हो, ये क्या है, समान त्रिज्या वाले। तो ये क्या है, 2r प्लस में एल हो जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ, एल। क्या कह रहा है, एक त्रिज्या खंड है, ये एक त्रिज्या खंड है, बताओ है कि नहीं है, कि परिधि समान, मतलब ये आर और ये एल, क्लियर, 2r प्लस में एल हो गया, ठीक है। परिधि यही होगी ना इसकी, त्रिज्या खंड की, के समान त्रिज्या वाले, समान त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के चाप की लंबाई, समान त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के चाप की लंबाई। तो अर्धवृत्त क्या होता है बताओ, अर्धवृत्त तो यही होता है ना, अगर एक सर्किल की बात हम करें तो अर्धवृत्त के चाप की लंबाई तो यही होती है ना, नहीं बेटी बात समझ में। तो ये क्या जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, ये पाई और आर के बराबर, क्लियर है ना ये, ठीक है। आगे देखो, एल की जगह क्या लिख सकते हैं, रिलेशन पढ़ाया था ना आपको, पाई थीटा आर लिख सकते हैं ना इसको, बराबर में क्या है, पाई आर। अब ये देखो आप कि ये 2r है और ये क्या है, यहां पर पाई आर में से माइनस कर सकते हैं किसको, भाई यहां पर देखो इसके बराबर है, तो हमको त्रिज्याखंड द्वारा बनाया गया कौन पूछा है, इसका मतलब हमको थीटा निकालना है, कहने का मतलब त्रिज्याखंड द्वारा बनाया गया कौन, थीटा कैसे निकलेगा। आप ध्यान से सुनो कि इसके अंदर कॉमन क्या आ सकता है, ये देखो सबसे पहले आप इन 2r को, इस थीटा आर को क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो थीटा आर बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर माइनस का क्या हो जाएगा, 2r, क्लियर है ना। देखो थीटा आर बराबर क्या कॉमन आ जाएगा, आर, पाई माइनस क्या आ जाएगा 2, आर से आर कट जाएगा, थीटा बराबर पाई का मान 22/7 माइनस का 2 बटा में 1, 22 एकम 22, 7 दूनी 14, 22 में से 14 गए कितने बचेंगे, 22 में से 14 गए कितने बचेंगे, 8 बटा में क्या है 7। ये थीटा किस में अभी तक बताओ, किस में आया ये रेडियन में आया है, किस में आया है, हमको क्या चाहिए, 8/7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताओ, ये रेडियन में है तो 180 बटा किससे करेंगे, पाई का मान दे रखा है 22 और बटा में क्या है 7 है, तो जब इसको हम इससे गुणा करेंगे तो 7 से 7 तो कट ही जाएगा, कहने का मतलब है ना। किससे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, दोनों में 18, ये क्या जाएगा 0। तो थीटा बराबर क्या जाएगा 720 बटा में 11 और ये क्या जाएगा डिग्री, यही इसका क्या है राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है ना। ये जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।